हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर के बारे में। तो हाफ एडर हमारे पास क्या होता है? हाफ एडर एक बाइनरी एडर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडर हमारे पास क्या होता है। एडर क्या होता है हमारे पास? हम यहाँ पर एडर की बात कर रहे हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो एडर इज एन डिजिटल सर्किट विच इज यूज टू ऐड द बाइनरी नंबर्स इज नोन एज एडर। बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए जिस डिजिटल सर्किट का हम यूज़ करते हैं उसको हम नाम देते हैं एडर का। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में आपने कोई भी कमांड दी। फॉर एग्जांपल आपने कमांड दी, उसके अंदर जैसे आपने दे दिया वहाँ पर 8 + 4, तो आपके पास आंसर आ गया 12। तो जो हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम जो होता है, डिजिटल आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। आपने बाहर से तो 8 आउटपुट दी है, लेकिन अंदर जा करके ऑपरेट होने से पहले वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट होगी। तो 8 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ बाइनरी सिस्टम में, तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यहाँ पर आ गया 1, 2, 0, 1। तो इसको मैं लिखूंगा 8 को इन बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 0 0 2। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं 4 को लिखना चाहूँ तो 4 को भी सिमिलरली ऐसे ही लिखूंगा 1 0 0। 4 यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 4 को अगर मैं लिखता हूँ तो 1 0 0। तो यहाँ से अगर मैंने इनको ऐड करना है 1 0 0 + 1 0 0 0 + 1 0 0, तो ये आपके पास 12 आया है। ये किस में आया? डेसिमल नंबर सिस्टम में आया। अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम में चेक करता हूँ 0 0 1 1, चेक करिए एक बार ज़रा। 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 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 0 1 2 3, तो दैट इज 8 + 4 + 0 + 0, दैट इज 12। आंसर इज ओके। ठीक है, तो हमने भले यहाँ से आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कमांड दी है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल पहले वो जाकर के अंदर के साइड बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होगी, फिर उसके ऊपर ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर आपने अगर प्लस की कमांड दी है तो प्लस होगा, माइनस की कमांड दी है तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई जो भी आपने दिया है, तो फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होने, उसके बाद वो ऑपरेट होने के बाद इस नंबर में लिखा जाएगा 1 1 0 0। फिर उसके बाद बाहर जब वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा तो वो आपको फिर से डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाई देता है। तो ये तो हो गई बाहर की बातें समझने के लिए। अब हम बात करते हैं अंदर के लिए। अंदर इसमें क्या होता है, जब ये डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स आपस में ऐड होती है, तो वो ऐड कैसे होती है? उनको ऐड करने के लिए वहाँ पर आपके पास सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट होता है, उसी को ही हम नाम देते हैं एडर का या बाइनरी एडर का। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाफ एडर के बारे में। हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर जो है सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स को ऐड कर सकता है। 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करने के लिए जिस एडर का हम यूज़ करते हैं, जिस डिजिटल सर्किट का हम यूज़ करते हैं, उसे हम नाम देते हैं हाफ एडर का। 2 से ज़्यादा अगर आपको बाइनरी डिजिट्स आपस में ऐड करनी है तो आपको फुल एडर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे आपको n पैरेलल बिट एडर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम समझते हैं हाफ एडर के बारे में। तो देखिए क्या होता है आपके पास हाफ एडर। हाँ, हमने क्या बताया? हाफ एडर आपके पास एक डिजिटल सर्किट है जो 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करता है। तो आपके पास डिजिट्स क्या क्या होती है? अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 2 ही डिजिट्स होते हैं, 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1। तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो बन सकते हैं ऐड के, क्या क्या बन सकते हैं? 0 में 0 ऐड हो सकता है, 0 में 0 ऐड हो सकता है, तो आपके पास कितना आएगा? 0 आएगा। 0 में 1 ऐड हो सकता है तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 0 ऐड हो सकता है तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में 1 ऐड हो सकता है, 1 में 1 ऐड हो सकता है तो कितना आएगा? 0 विद कैरी 1। इसे हम क्या नाम देते हैं? कैरी का। ये मत बोलना कि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो हम बाइनरी सिस्टम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, या अगर मैं इनको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो जैसे अगर मैं 0 को 0 में ऐड करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में अगर मैं 1 को ऐड करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा। 1 + 0 1, 0 + 0 0। अगर मैं 1 में 0 को ऐड करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा? 1 + 0 1, 0 + 0 1, 0 + 0 0।
अगर मैं 1 में 1 को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 1 + 1 0 विद कैरी 1, तो 1 + 0 + 0, 1 + 0 1 + 0 1, आपके पास 10। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले इनको आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे आपके पास अगर हम बात करते हैं 1 को अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता हूं तो 1 × 2⁻0 1, 1 × 1 1, 1 जो है बाइनरी सिस्टम में भी 1 होता है और डेसिमल सिस्टम में भी 1 ही होता है। 10 की बात करूं तो 10 आपके पास क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 10 है वो आपका 1 × 0 × 2⁻0 2⁻1, 2 + 0 2, ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो आप ऐसे भी इनको चेक कर सकते हैं। ओके, ऐसे चेक कर सकते हैं। 1 + 1 आपके पास क्या होगा, 1 + 1 डेसिमल में भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 2 के इक्वल होना चाहिए, तो ये देख लिए 2 के इक्वल ये आपके पास आ रहा है। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अब हम बना लेते हैं डिजिटल सर्किट जो हाफ एडर का काम करता है। कैसे काम करता है, पहले सर्किट बनाते हैं, फिर उसके लिए वेरीफाई करते हैं, उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं और फिर समझते हैं। तो हाफ एडर जो है इसके अंदर हम एक तो यूज़ करते हैं एक्सक्लूसिव OR गेट का, एक्सोर गेट का, और एक हम यूज़ करते हैं एंड गेट का। तो सबसे पहले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन, इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर पता है तो नहीं ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मेरी जो लास्ट वीडियोज़ है लॉजिक गेट्स की, तो वहाँ पर आप जा करके इनको देख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाया जाता है हाफ एडर। एक आपके पास होता है एक्सक्लूसिव OR गेट, एक आपके पास होता है एंड गेट। यहां से इनपुट जो दी जाती है, 2 इनपुट होती है आपके पास। एक टाइम पे हाफ एडर जो होता है वो एक टाइम पे 2 ही डिजिट को ऐड कर सकता है, तो यहाँ से आपको इनपुट जो मिलेगी वो 2 ही मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास 2 इनपुट होती है, उन इनपुट को मैं नाम दे रहा हूँ A और B का। एक आपके पास इनपुट है A, एक आपके पास इनपुट है B। यही इनपुट यहाँ से जाएगी इसके अंदर, एंड गेट के अंदर, यही इनपुट A और B ही इसके अंदर जाएगी। तो यहाँ से आपको जो आउटपुट जो मिलेगी इनके अक्रॉस वो क्या देखने को मिलेगी, एंड गेट के अक्रॉस आपको क्या देखने को मिलेगी, आउटपुट A.B। एक्सक्लूसिव OR गेट के अक्रॉस आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट A एक्सक्लूसिव B या A B बार प्लस A बार B। यही आउटपुट हमें देखने को मिलती है, ये हम लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ से इसके अक्रॉस एक्सक्लूसिव OR गेट के अक्रॉस जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है सम, ये आपके पास जो आउटपुट देखने को मिलती है। एंड गेट के अक्रॉस जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलती है कैरी। क्या देखने को मिलती है आपको, कैरी देखने को मिलती है, दैट इज इक्वल टू A.B। और सम आपके पास A एक्सक्लूसिव B। चलिए अब पहले ट्रूथ टेबल बना लेते हैं इसके लिए, फिर आगे फर्दर डिवाइड करते हैं इसको। इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट आपके पास 2 ही है, इनपुट दैट इज A एंड B। आउटपुट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो सम और एक कैरी। तो इनपुट हमारे पास क्या क्या हो सकती है, 0 0, A भी 0 B भी 0, A1 हो सकता है B 0 हो सकता है, A0 हो सकता है B1 हो सकता है, A1 हो सकता है B 0 हो सकता है। तो आपको सम मतलब OR गेट के अक्रॉस जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, जरा चेक कीजिए। यहाँ से आपको आउटपुट जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, A एक्सक्लूसिव B। तो यहाँ से अगर मैं A एक्सक्लूसिव B करता हूँ, सम दैट इज A एक्सक्लूसिव B या AB बार प्लस A बार B। तो A कितना है 0, B बार कितना होगा, B अगर आपके पास 0 है तो B बार कितना हो जाएगा 1 प्लस A बार, A का रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल 1 इंटू B 0। तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0, 0 + 0 0। तो यहाँ पे आपके पास सम क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। कैरी की बात करें तो कैरी के लिए ये देखिए आप A.B।
तो ए डॉट बी आप देखोगे तो 0.0 कितना होगा आपके पास 0। नेक्स्ट केस पे आइए A1 B0, तो सम कितना देखने को मिलेगा A1 B0, तो B बार कितना हो जाएगा 1 प्लस A बार कितना 0 और B कितना 1, तो कितना देखने को मिलेगा आपको ये 1। A डॉट बी कैरी कितनी A डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0 1.0 0। नेक्स्ट है A0 B1 A0 B1, तो B बार कितना 0 A0 A बार कितना 1 B1, तो ये 1 ये 0.1 0। नेक्स्ट देखिए A1 B1, ये आपके पास क्या केस बनेगा लास्ट वाला A भी 1 हो सकता है B भी 1 हो सकता है, तो A1 B1, तो A1 B बार 0 A बार 0 B1, तो 1.0 0 प्लस 0 0। कैरी देखिए 1.1 कितना 1, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपके पास है। इसके लिए आपके पास ट्रूथ टेबल, ये आपके पास डिजिटल सर्किट, इसी को ही हम नाम देते हैं हाफ एडर का, हाफ एडर। इसको आपको काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं छोटे से अगर मैं इसको सिंबल देना चाहूँ, हाफ एडर का सिंबल जो होता है वो आपके पास ये होता है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स बनाइए, उसके अंदर लिख दीजिए हाफ एडर, यहाँ से 2 इनपुट दे दीजिए A और B, यहाँ पर आउटपुट दिखा दीजिए। एक आउटपुट आपको सम देखने को मिलेगा, एक आउटपुट आपको कैरी देखने को मिलेगी। तो ये है इसका लॉजिक सिंबल। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर ये सब कुछ है, मतलब पता है आपको ये इसके अंदर है, तो ये इसका सिंबल है। तो आगे जैसे अगर हम आगे और फर्दर अगर हम डिस्कस करेंगे तो बार बार ये चीज़ें नहीं बनाएंगे। मैं डायरेक्ट अगर मैंने यहाँ पर वो अगर मैंने वहाँ पर ये लॉजिक सिंबल बना दिया है, इट मीन्स वो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर ये और गेट है, ये एंड गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट है, ये सब सिस्टम उसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब जरा चेक कर लेते हैं हमने जो ट्रूथ टेबल लिखी है, जो हमने डिजिटल सर्किट तैयार किया है वो सही भी किया है या नहीं किया है। तो हम जो बात कर रहे थे ऐड करने के लिए, तो जरा ऐड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो अगर हम इसी को चेक करते हैं, 0 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ, हमने क्या बनाया यहाँ पर एडर बनाया है। एडर क्या करेगा, ए और बी को 2 डिजिट्स को आपस में ऐड करेगा। तो जरा ऐड करके देख ले, A प्लस बी अगर मैं ऐड करता हूँ, पहले वाला कॉम्बिनेशन, अगर मैं 0 में 0 को ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए, सम 0 आना चाहिए, 0 यार है। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस 0, 1 में अगर मैं 0 को ऐड करता हूँ तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सम 1 ही आ रहा है। 0 प्लस 1, अगर मैं 0 में 1 को ऐड करता हूँ तो सम 1 ही आना चाहिए, 1 ही आ रहा है। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा आपके पास, 0 विद कैरी 1, यही तो होता है 1 प्लस 1 1 0। 10 नहीं बोलना इसको, आपने क्या बोलना, 0 विद कैरी 1। 1 प्लस 1 डेसिमल में देखोगे तो भी 1 प्लस 1 कितना होना चाहिए 2 डेसिमल सिस्टम में, 2 डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 0, यही है 0। सम कितना, ये सम है आपके पास, ये सम की वैल्यू है, ये कैरी की वैल्यू है, तो सम कितना 0। ओके, और कैरी कितनी 1, तो सम आपके पास 1 प्लस 1 आपके पास कितना, सम 0 विद कैरी 1, तो ये आपके पास सम 0 विद कैरी 1, तो सभी ओके है। इनमें सब में सम 0 प्लस 0 0 विद कैरी 0 0 ही कैरी है, 1 प्लस 0 1 विद कैरी 0 0 प्लस 1 1 विद कैरी 0 1 प्लस 1 0 विद कैरी 1। ओके, ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब 1-2 एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास है 1 0 1 0, मैं कहता हूँ इसके अंदर आप ऐड कीजिए 1 0 0 को, तो ऐड करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से आपके पास ये ले लीजिए 1 0 1। ओके, तो 1 0 1 0 में 1 0 1 ऐड कीजिए, तो 0 प्लस 1 आपके पास कितना होता है 1, 1 प्लस 0 आपके पास 1, 0 प्लस 1 1, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 0, तो 1 प्लस 0 1। ओके, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को ज़रा चेक करें, जो हमने हाफ हेडर बनाया है उसके ऐसे चेक करते हैं हमारा रिजल्ट सही है या गलत है, या वो जो सर्किट जो हमने बनाया वो सही है या गलत है। तो उस सर्किट के अकॉर्डिंग, हाफ हेडर के अकॉर्डिंग जो हमें सम जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सम इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव बी, या ए बी बार प्लस ए बार बी। कैरी जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, ए डॉट बी। तो देखिए यहाँ से आपके पास ये इनपुट है ए,
यहाँ से इनपुट के जो केसेस जो बन सकते हैं वो क्या क्या बनेंगे, बारी बारी से जो हम ऐड करेंगे। जैसे ये यहाँ पर ये आपके पास हो गई A1 इनपुट, ये आपके पास B1, ये A2, ये B2, तो A3 B3, ये A4, ये B4। तो सबसे पहले आप A1 और B1 इनपुट दोगे वहाँ पर। तो जब A1 और B1 इनपुट दोगे सबसे पहले तो ज़रा चेक कीजिए उसके लिए सम क्या देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो आपको सम देखने को मिलेगा A1 B1 बार प्लस A1 बार B1, कैरी जो देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, A1 B1। ऐसे जब आप A2 B2 दोगे तो सम क्या देखने को मिलेगा आपको, A2 B2 बार प्लस B2 बार B2, A2 बार B2। ऐसे ही कैरी A2 B2, ऐसे ही A3 B3 के लिए, A4 B4 के लिए। तो चेक करते हैं जरा, सबसे पहले A1 0 है, B1 1 है। तो जरा चेक कीजिए यहाँ पर A1 0, A1 0, B1 1, तो B1 बार कितना हो जाएगा 0, प्लस A1 बार कितना हो जाएगा, A1 0 है तो A1 बार कितना हो जाएगा 1, B1 कितना है 1, तो 0.00 प्लस 1.11 1। ओके, कैरी चेक कर लेते हैं, कैरी A1.B1 0.10, यही है। सम आपके पास कितना है 1 है। ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए A2 1 B2 0। तो यहाँ पर चेक कीजिए A2 1 B2 0, तो B2 बार कितना हो जाएगा 1 प्लस A2 बार 0 डॉट B2 0, तो 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो सम कितना आया 1, कैरी ओवर चेक कर लेते हैं जरा 1.00, तो सम 1। ओके, सम इज 1। सेम ऐसे ही नेक्स्ट चेक करोगे A3 B3 के लिए। तो A3 B3 के लिए चेक करोगे तो A3 B3 के लिए चेक कर लीजिए। तो A3 B3 बार, तो A3 इज 0, B3 बार कितना हो जाएगा 0, A3 बार कितना हो जाएगा 1, B3 कितना 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1, A3 B3 0.10, तो सम कितना है 1। ओके, नेक्स्ट चेक कर लीजिए A4 B4 के लिए, A4 B4 के लिए। तो A4 B4 बार तो 1.1 प्लस A4 बार 0 B4 0, 1 प्लस 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो सम कितना 1, कैरी कितनी A बार A4 डॉट B4, तो 1.00, तो 1 विद कैरी 0। तो यही रिजल्ट आया हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट जो आता है वो ऐसे आता है डिजिटल सर्किट की हेल्प से, हाफ एडर की हेल्प से। तो ऐसे आप किन्हीं भी दो डिजिट्स को अगर आपने आपस में ऐड करना हो तो आप वहाँ से हाफ एडर की हेल्प वहाँ से ले सकते हो। सम के लिए ये फॉर्मूला है, कैरी के लिए ये फॉर्मूला। ऐसे आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। इनको जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल, जैसे 1 0 0 1 में ऐड कर दीजिए आप 1 0 0 को। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 1 0 0 0 में ऐड कीजिए आप 1 0 1 को या 1 0 0 को। ऐसे आप डिफरेंट केसेस बना करके आप खुद से ट्राई करके देखिए। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको बताइए ऐड करके आपको क्या देखने को मिलेगा। क्या है आपके पास एग्जांपल, देखिए मैं कहता हूँ 1 0 1 0 में ऐड कीजिए 1 0 1 0 को। इसमें आप इसको ऐड कीजिए, या आप ले लीजिए 1 0 1 1 0 में आप ऐड कीजिए 1 0 1 0 को। तो ऐड कीजिए, कैसे ऐड करेंगे आप। तो 0 में आपने 0 ऐड किया, कितना आया 0 विद कैरी 0 ही आएगी। 1 में आप 1 को ऐड करोगे, 1 में जब आप 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 विद कैरी 1, तो 0 विद कैरी 1। अब आपके पास हो गई, जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 3 डिजिट हो गई, 1 प्लस 1 प्लस 0। तो हाफ एडर 3 डिजिट्स को ऐड नहीं कर सकता आपस में। तो विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। तो अब इसको ऐड करने के लिए क्या करें, इसको ऐड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हो गया फुल एडर की। फुल एडर जो है वो 3 डिजिट्स को आपस में ऐड करेगा, वो आपस में 3 डिजिट्स को ऐड कर सकता है। हाफ एडर सिर्फ 2 ही डिजिट को आपस में ऐड कर सकता है। तो जहाँ पर आपको 2 डिजिट्स ऐड करनी हो वहाँ पर आप यूज़ करोगे हाफ एडर का, जहाँ पर आपको 3 डिजिट्स ऐड करनी हो वहाँ पर आप यूज़ करोगे फुल एडर का। ऐसे ही आप
नेक्स्ट अगर आपको 4 डिजिट्स अगर ऐड करनी हो तो उससे फिर से आप फुल एडर की हेल्प से आप एक और एडर बनाएंगे। ऐसे आपको 5, 8 ऐसे आपने बहुत ज़्यादा डिजिट्स एक साथ ऐड करनी है तो आपको पैरेलल बिट एडर का वहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फुल एडर के बारे में। थैंक यू।